हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। देश भर में आज 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी देशवासी गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबे हुए हैं। इस खास मौके पर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र में भी हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। शहर के टाउन हॉल पर सर्वप्रथम नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके अलावा शहर के मदरसा दारुल उलूम गुलशने मुस्तफा में अख्तर मंसूरी एवं शाकिर बेग ने ध्वजारोहण कर देश के नाम संदेश दिया। इस अवसर पर शहर के महिपाल खेल मैदान पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां सागवाड़ा उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ ने झंडारोहण किया तथा सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी एवं देश के नाम संदेश दिया। वहीं इस दौरान पुलिस दल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा मार्च पास्ट किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपखंड स्तर पर सराहनीय कार्य करने पर 88 जनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर के 13 विद्यालयों के 390 छात्र छात्राओं द्वारा परेड का प्रदर्शन किया गया तथा छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में भोई समाज द्वारा राम मंदिर पर तथा कृषि विभाग द्वारा विशेष झांकी निकाली गई। गणमान्य नागरिकगणों, पत्रकार बंधुओं एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के सभी वैज्ञानिकों, शिक्षकों, किसानों, मजदूरों, खिलाड़ियों, युवाओं एवं मातृशक्ति को बधाई, जिनके योगदान से देश आज विकास के इस मुकाम पर पहुंचा है। आज हम उन सभी राष्ट्र प्रेमियों, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों एवं सैनिकों को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं पुनः सागवाड़ा क्षेत्र के और इस वांगड़ क्षेत्र के निवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि ये क्षेत्र हमारे स्वतंत्रता संग्राम, हमारे संविधान निर्माण, हमारे राजनीतिक क्षेत्र, हमारे सामाजिक क्षेत्र, किसी में भी ये पीछे नहीं रहा है। यहाँ से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भोगीलाल पंड्या, गुरु भगत, डॉक्टर नागेंद्र सिंह ऐसी महान प्रतिभाएं रही हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और भारत के संविधान निर्माण में भी अपना अहम योगदान दिया है। आज जो राम मंदिर निर्माण हुआ है, उसमें भी हमारे यहाँ के शिल्पियों ने बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया है। हमने देश के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था को अपनाया है। हमारा संविधान हमारी गौरवमय संस्कृति, हमारे मूल्यों एवं हमारे आदर्शों का समागम है। हमारा संविधान हमारा पूंज है, हमारे समाज और हमारे देश का आईना है। संविधान का आधार है स्वतंत्रता, समानता एवं सामाजिक न्याय के माध्यम से एक समृद्ध, एक सशक्त एवं एक न्यायपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करना और इन आदर्शों को प्राप्त करने में हम सफल रहे हैं एवं अनुरत इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। हमारे आदर्श, हमारे मूल्य इतने उत्तम हैं, इतने महान हैं कि हम इस प्रकार के राष्ट्रीय पर्वों पर इनका बार बार स्मरण करते हैं, इनका बार बार संकल्प करते हैं। हमारा प्रयास है कि हम हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारी सांस्कृतिक शक्ति से
श्री एक जीवनलाल जी आत्मनिर्भर पाटीदार उन्होंने भी राष्ट्र 200 का निर्माण रुपया करें, इस कार्यक्रम को एक भारत पारितोषिक के रूप में दिया। श्रेष्ठ उनका भी भारत बहुत-बहुत का निर्माण आभार, करें, धन्यवाद। और श्री प्रभुलाल जी राम पटेल साहब, राज्य का उन्होंने भी निर्माण 200 करें। रुपया इस कार्यक्रम को 22 पारितोषिक जनवरी दिया है। आप सभी 2024 को बहुत बहुत आभार, अयोध्या में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये पल, ये क्षण, ये माहौल, ये वातावरण, यह पूरे विश्व के लिए अलौकिक था। इसका अनुभव सिर्फ भारत के देशवासियों एवं नागरिकों द्वारा नहीं किया गया, पूरा विश्व इस सांस्कृतिक पुनः जागरण, इन सांस्कृतिक नव भारत के साक्षी बना है। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस अवसर को देशवासियों द्वारा पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया गया। हमने हमारे मंदिरों में सफाई करके, भजन कीर्तन करा करके, राम धुन का आयोजन करके, हनुमान चालीसा का जप करके, आतिशबाजी करके एवं दीपोत्सव करके इस राष्ट्रीय पर्व को एक दीपावली के रूप में मनाया है। प्रभु श्री राम हमारी संस्कृति, हमारे वैभव, हमारे मूल्य, हमारे आदर्श, हमारी आस्था एवं हमारी धरोहर के प्रतीक हैं। हम प्रभु श्री राम का वर्णन इन शब्दों तक सीमित नहीं कर सकते हैं। ये शब्द हमारे को यह इंगित कराते हैं कि हमारे प्रभु राम इनसे कहीं बढ़ कर के हैं। उपनिषदों के प्रसिद्ध वाक्य नेति नेति के माध्यम से ही हमारे राम का गुणगान कर सकते हैं। संविधान के आदर्शों के अनुरूप भारत सरकार एवं राज्य सरकारें राष्ट्र निर्माण के लिए कटिबद्ध है। सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम जन को लाभान्वित किया जा रहा है। देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। वांछित व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें लाभान्वित किया जाए। आयुष्मान भारत योजना में 55 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बने हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 11 करोड़ किसानों को सहायता मिली है। पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय स्वयं लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे हैं। आज हमारे बीच उपस्थित माविता ग्राम की निवासी श्रीमती ममता डेंडोर को 18 जनवरी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने ग्राम पंचायत वारसिंहपुर में आयोजित शिविर में हमारे प्रधानमंत्री महोदय से सीधा संवाद किया और सरकार की योजनाओं से वो किस प्रकार लाभान्वित हो रही है और अपना किस प्रकार से विकास करके और परिवार को आत्मनिर्भर बना रही है। उनके पास 12 गांव में 350 महिला समूह हैं और जिसमें 7,500 महिलाएं कार्यरत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भारत के प्रयासों से विश्व द्वारा घोषित किया गया है। भारत में बाजरा, ज्वार, रागी, सावा, कंगनी, कोदो, कुटकी आदि मोटे अनाज हैं। इनके उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी राष्ट्र है। हमारे क्षेत्र में भी मोटे अनाजों की बहुत पैदावार होती है। आज इन मोटे अनाजों की खेती, प्राकृतिक खेती
परंपरागत खेती, जैविक खेती और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का युग है। पीएम प्रणाम योजना के माध्यम से रासायनिक खेती के विकल्प को सरकार द्वारा तलाशा जा रहा है। आज हम नैनो फर्टिलाइजर तकनीकी एवं ड्रोन के माध्यम से फर्टिलाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। देश में मोटे अनाजों के ऊपर जगह जगह पर रिसर्च हो रहे हैं। यूरिया और डीएपी के विकल्प पर रिसर्च हो रहे हैं। देश में मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, नैनो फर्टिलाइजर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जा रहे हैं ताकि देश यूरिया और डीएपी की निर्भरता से स्वतंत्र हो और उनसे जो सब्सिडी मिलती है उनका विकास देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में किया जा सके। भारत प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है और आज भी भारत विश्व गुरु है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर, ये सभी विश्व को भारत की देन है। आज सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, टूरिज्म उद्योग में, फिल्म इंडस्ट्री में एवं खेलकूद में भारत विश्व में अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। भारत को विश्व का प्राचीनतम गणराज्य भी कहा जाता है। गणतंत्र को मजबूत करने में हमारे प्रयास जारी रहने चाहिए। गणतंत्र मजबूत होगा जन भागीदारी से, सबके प्रयासों से, देश के प्रति अपने अपने कर्तव्य निभाने से। हमारा संकल्प है कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्य। अंत में मैं आप सबको पुनः नमस्कार करता हूं एवं भविष्य की शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत।